हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो भी होने वाली है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा के एक अनदर पोयम द स्टोन गॉडेस पे। इस पोयम में हमें बताया जाता है कि जो भगवान होते हैं वो बस मूर्तियों तक सीमित नहीं रहते हैं, बल्कि हमारे अंदर जो उनके लिए भरोसा होता है उसमें होते हैं। ठीक है, इस पोयम को लिखा था अरविंदो ने। तो पहले हम अरविंदो के शॉर्ट इंट्रो को एक बार देख लेंगे। अरविंदो का फुल नेम है श्री अरविंदो घोष, जिनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 कोलकाता में। 5 दिसंबर 1950 को इनकी डेथ हो गई थी पांडिचेरी में। ये एक पोइट के साथ साथ फिलोसोफर, फ्रीडम फाइटर और स्पिरिचुअल लीडर भी थे। ठीक है, इन्होंने जब ये अपनी ग्रोथ एज में थे, मतलब अपने करियर के एज में थे, तो इन्होंने इंडियन की फ्रीडम फाइट मूवमेंट में अपना सहयोग भी दिया था, पार्टिसिपेट भी किया था। बट लाइफ के कुछ ऐसे मोड़ आए थे जिसके बाद इन्होंने अपनी लाइफ को योगा और स्पिरिचुअलिटी को डेडिकेट कर दिया था। ठीक है, इनका मानना था कि इंसान मेडिटेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू गॉड को एक्सपीरियंस कर सकता है। ओके, बात करते हैं इनके एजुकेशन की। जब ये 7 साल के थे तो इन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। वहाँ से इन्होंने किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से अपनी एजुकेशन पूरी की थी। साथ ही साथ ये इंग्लिश, ग्रीक, लैटिन और संस्कृत जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। इन्हें इन सब्जेक्ट की बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। ठीक है, इनकी मेजर वर्क्स की बात करें कि इन्होंने अपने करियर लाइफ में क्या क्या लिखा था। फर्स्ट एंड ऑल इन्होंने सावित्री को लिखा था, जो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। फिर उन्होंने लाइफ डिवाइन को लिखा था, ऐसे ऑन द गीता लिखा था, और एंड में इन्होंने द स्टोन गॉडेस को लिखा था। ओके, बात करते हैं इस पोयम की। जो पोयम द स्टोन गॉडेस है, जब ये स्पिरिचुअलिटी में जा चुके थे, योगा वगैरह की चीज़ों में भगवान को खुद को भगवान को पूरी तरह समर्पित कर चुके थे, उस टाइम पे लिखी हुई थी। तो जो ये पोयम है, ये तो आपको थोड़ा पता चल ही चुका है कि भगवान के ऊपर और हमारे बिलीव्स के ऊपर बनी हुई है। तो आइए इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम का जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें पोएट टॉपिक टू टॉपिक बता रहा होता है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है वो है द स्टोन आइडियल। ठीक है, इसमें पोएट हमें बताता है कि एक स्टोन से बनी गॉड की मूर्ति देखते हैं। मतलब पोएट जाता है और एक स्टोन, पत्थर से बनी गॉड की, भगवान की मूर्ति को देखता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होता, उस मूर्ति को देखता और सिर्फ देख के नज़रअंदाज कर देता। ठीक है, उसे बस वो एक पत्थर दिखाई देता। लेकिन जब अरविंदो ने उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने उस मूर्ति को ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखा, बल्कि उस मूर्ति को देखते हुए उनके मन में ऐसा फील आया कि ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि डिवाइन मदर का सिंबल है, मतलब भगवान की आत्मा का सिंबल है। ठीक है, फिर उनके मन में एक आइडिया आया जो हमें हमारे साथ भी शेयर करते हैं। उनका कहना है कि हर चीज़ को सिर्फ बाहर से जज नहीं किया जा सकता। ये चीज़, मतलब जब उन्हें भगवान की मूर्ति को देखा, उसे फील किया, तो उन्हें यही चीज़ लगी कि हम हर चीज़ को बस ये देख कर क्यों बाहर से कितनी ज़्यादा कठोर है, ये देखकर हम उसको जज नहीं कर सकते। ठीक है, जो इसका सेकंड पार्ट है, उसमें वो भगवान की पावर को डिफाइन करते हैं। उनका मानना है कि जब वो भगवान की मूर्ति के सामने शांति से खड़े हो जाते हैं तो उन्हें अपने अंदर से एक अलग फीलिंग आती है। ठीक है, वो सोचते हैं कि मूर्ति बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, फिर भी जब वो उनके सामने खड़े हैं तो उन्हें कितना ज़्यादा पीस और पॉजिटिविटी फील हो रही है। उसके बाद उनका मानना है कि जो भगवान होते हैं वो स्टोन्स के थ्रू उन्हें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मतलब जब वो मूर्ति के आगे खड़े रहते हैं तो उन्हें ऐसा फील होता है कि भगवान खुद आकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, फिर वो एक चीज़ बताते हैं कि जो स्टोन है वो एक मीडियम बन जाता है, जिसके थ्रू वो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, उनका मानना है कि हम गॉड को सिर्फ फील कर सकते हैं, बट उन्हें देख नहीं सकते। मतलब हम भगवान को फील तो किया जा सकता है, बट हम उन्हें फिजिकली चाहे देख पाएँ या ना देख पाएँ। ओके, इनका थर्ड पार्ट है कि मतलब हमारी श्रद्धा भगवान में कितनी होती है, जिसकी वजह से हर इंसान के जो थॉट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और अलग अलग डिफाइन भी किए जाते हैं। ठीक है, फिर अरबिंदो सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया बताते हैं कि स्टोन खुद पावरफुल नहीं होते हैं। मतलब उनका कहना सही है कि पत्थर की मूर्ति होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं बताती है, उसकी इम्पोर्टेंस फेथ की वजह से होती है। मतलब अगर हमारे अंदर भगवान के लिए श्रद्धा नहीं होगी, भावना नहीं होगी, उन पर बिलीव्स नहीं होंगे, तो एक मूर्ति कभी भगवान नहीं बन पाएगी। ठीक है, अगर किसी के दिल में भगवान के लिए प्यार है, भरोसा है या बिलीव है, ठीक है,
तो उसके लिए वो स्टोन भगवान बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। लेकिन अगर वहीं पे कोई ऐसा इंसान आ जाए जिसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ना हो, जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता हो, तो उसके लिए वो जो मूर्ति होगी वो पत्थर ही होगा, और जो भगवान का मंदिर होता है वो बस एक बिल्डिंग होगी जहाँ पे वो आता है, बैठता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ वो अपने मन की बात बताते हैं कि फेथ ऑर्डिनरी चीज़ों को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। मतलब अगर हम भगवान पे पूरा भरोसा रखते हैं तो हमारी लाइफ में हर चीज़ मुमकिन है। ओके, फिर वो एंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। उसमें वो भगवान की प्रेजेंस को बताते हैं कि भगवान हर जगह पर होते हैं। उसमें बताते हैं कि मूर्ति सिर्फ उनका सिंबल है, उनका मतलब उन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू लिया कि मूर्ति सिर्फ एक सिंबल है। रियल वर्शिप फेथ मतलब रियल जो पूजा होती है वो फेथ डेवोटेशन एंड प्योर हार्ट से होती है, ठीक है। अरविंदो का कहना है, वो हमें ये सिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का रिलेशन बाहरी रिचुअल से कम और इनर रियलाइजेशन से ज़्यादा होता है। सिंपल सी बात है, अगर हम बाहरी दिखावे के लिए कुछ भी करेंगे तो उस चीज़ का हमारी ना तो लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ेगा ना हम पर कोई फ़र्क पड़ेगा। बट अगर हम किसी चीज़ को या फिर भगवान पे ही पूरे भरोसे के साथ पूरा भरोसा करके उन पर अपना कुछ काम करेंगे या फिर उन पर सब कुछ छोड़ देंगे तो डेफिनेटली हमारे सारे काम अपने आप बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब उनका मानना यही है कि हमें पूरी तरह से खुद को भगवान को निछावर कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। जो इस पोएम की थीम रखी गई है वो अरविंदो ने इस तरीके से रखी हुई है। उसमें इन्होंने सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी को डिफाइन किया है, उसके बाद उन्होंने फेथ को रखा है, इन्होंने डिवाइन प्रेजेंस की है, इनर ब्यूटी को दिखाया है, सेल्फ रियलाइजेशन को बताया कि जब तक हम खुद को नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने पीस को भी इसमें रखा हुआ है। तो इसी तरह से वो अपनी इस पोएम को भगवान के लिए लिखते हैं, बट वो कहीं ना कहीं हमें ये भी आइडिया देना चाहते हैं, सीख देना चाहते हैं कि अगर हम खुद को रियलाइज़ नहीं करेंगे, खुद के अंदर झांक के नहीं देखेंगे तो बाहर की जो चीज़ें होती हैं हम उन्हें कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप एक बार उनको भी देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन श्री अरविंदो, ठीक है, कि अरविंदो के बायोग्राफी के बारे में लिखिए। तो अभी मैंने आपको बताया ही है उसकी बायोग्राफी, शॉर्ट बायोग्राफी, आप उसको डिटेल में भी लिख सकते हैं फिर शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्लेन द टाइटल द स्टोन गॉडेस। मतलब इसमें हमें जो ये पोयम है इसमें हमें इसका एक्सप्लेनेशन करना है, इसकी समरी बतानी है, वहाँ पे जाके एग्जामिनर को डिफाइन करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इसमें बन रहा है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोयम, कि इस पोयम का मेन आइडिया क्या है, कहाँ से लिया गया और किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें बन रहा है, हाउ डज श्री अरविंदो डिस्क्राइब द स्टोन गॉडेस, कि अरविंदो ने इस पोयम को, ब्यूटीफुल पोयम को किस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, ये हमें अपने वर्ड्स में लिखना है। इसमें अगर हम इस पोएम को अपने थ्रू याद करने, मतलब अपने तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे तो शायद हमारे लिए इजी हो जाएगा पढ़ना, और हम अपने वर्ड्स में इसे डिफाइन भी कर पाएंगे और अच्छे नंबरों के साथ पास भी हो पाएंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।